तो वहीं देखिए जम्मू कश्मीर में खराब मौसम का कहर देखने को मिला है। गुल में ओलावृष्टि हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। राजौरी में भी भूस्खलन से हाईवे बंद है। और आपको बता दें जम्मू में बुधवार शाम को मूसलाधार बारिश के बाद शहर में काफी नुकसान हुआ है। सिविल सचिवालय की सीमा दीवार से एक हिस्सा गिर गया और दर्जनों गाड़ियों और घरों को नुकसान पहुंचा है। तेज हवा और बारिश की वजह से बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दीवार के साथ लगी कंटीली तारें टूटकर मुख्य सड़क पर चल रही 7 गाड़ियों पर गिर गई, लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। ट्रैफिक विभाग ने 4 गाड़ियों को मौके से हटा लिया है और बाकी फंसी हुई गाड़ियों को हटाने का काम जारी है। शहर के कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। तो आप देखिए कि किस तरीके से दीवार गिरने से 7 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। ओलावृष्टि के बाद भारी नुकसान की भी खबर सामने आ रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो जम्मू कश्मीर में बदलते मौसम का कहर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद परेशानियों का सबब बढ़ा है। तेज बारिश के बाद जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी भी दे दी गई है। और देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम बदला है उसके बाद सवाल ये है कि आखिरकार ये बदलता मौसम कब तक रहेगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करें तो पिछले कुछ समय में लगातार यहाँ पर मौसम बदला है। कभी तेज़ बारिश, कभी ओलावृष्टि, कभी थोड़ी गर्मी भी हुई थी आना के बीच में, लेकिन एक बार फिर से आप देखिए कि यहाँ पर ओलावृष्टि की खबर सामने आई है और भारी नुकसान। और निश्चित तौर पर जब इस जगहों पर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, भूस्खलन होता है, तो आप समझिए हाईवे बंद हो जाता है। हाईवे बंद होना मतलब कई गाड़ियाँ जो हैं वो लंबा इंतजार करती हैं घंटों। हालांकि टीम लगातार तत्पर ज़रूर रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों की परेशानियां बढ़ती हैं, ऐसे में देखना ये अहम होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से जो लोग हैं वो अब इस बदलते मौसम का सामना करने वाले हैं। तो देखिए पेड़ और बिजली के खंभे भी उखड़े हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में मौसम इस तरीके से बदलेगा, ये जानकारी भी सामने आ रही है। हालांकि सवाल ये कि आखिरकार जब जम्मू कश्मीर में इस तरह से मौसम बदल रहा है तो क्या आने वाले समय में इसका असर बाकी के जो सटे राज्य हैं, जो बाकी के ज़िले हैं, उस पर भी पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कि जब इस तरह से भूस्खलन होता है और हाईवे बंद होता है तो कहीं ना कहीं असर काफ़ी लंबे समय तक रहता है। हालांकि जो टीम है वो लगातार तैनात ज़रूर रहती है। हाईवे पर जो भी कुछ होता है उसे हटाने की कोशिश, जद्दोजहद लगातार होती है, क्योंकि पेड़ और बिजली के खंभे भी उखड़े हैं। तो आप समझिए कि परेशानियों का सबब निश्चित तौर पर पर रहने वाले लोगों के लिए बढ़ता है। हालांकि जो लोग यहाँ टूरिस्ट बनकर जाते हैं उनके लिए ये समय आप समझिए ओलावृष्टि जरूर वो देखना चाहते हैं, लेकिन भूस्खलन में फंसते भी वो हैं। और ऐसे में जो आम जनजीवन है वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशानियों भरा रहता है। और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में मौसम का कहर। और रविंद्र हमारे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। रविंद्र, देखिए गुलमर्ग में ओलावृष्टि हो रही है, भूस्खलन हुआ है और कहीं ना कहीं भूस्खलन के बाद सवाल ये हो जाता है कि आखिरकार जो गाड़ियां हैं वो फंस जाती हैं, जो टूरिस्ट है वो फंस जाते हैं। किस तरीके का मौसम है रविंद्र, और आने वाले समय में मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है मौसम को लेकर? से फिर से मौसम जो है वो बिगड़ने वाला है। यानी कहा जाए तो बीते कल जिस प्रकार से भारी तूफान देखने को मिला, गस्ती विंड जो थी पहले शुरू हुई और उसके बाद तेज बारिश जो है वो हुई, लेकिन 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो तेज हवाएं चली हैं, तूफान चला है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी नुकसान जो है वो हुआ है। और खासतौर पर कहा जाए जिस प्रकार से ये तूफान चला है उससे बिजली ढांचा जो है कहीं ना कहीं ध्वस्त हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरें भी किस प्रकार से, जिस प्रकार से लगातार गुलमर्ग के अंदर ओलावृष्टि हो रही है और कई जगह भूस्खलन हुआ है। और इसी प्रकार डल लेक के अंदर तेज हवाओं के चलते एक नाव जो थी वो भी पलट गई थी। तो कहीं ना कहीं मौसम ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। एक ही बार में जब तेज तूफान चला तो कई पेड़ उखड़ गया। मेरे पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी पेड़ जो है वो टूट कर नीचे गिरा हुआ है। इसी प्रकार जम्मू के अंदर जो सचिवालय है उसकी एक दीवार गिर गई, एक मोबाइल टावर जो है जम्मू के अंदर गिरा। तो तेज हवाओं ने कहीं ना कहीं आम लोगों का बहुत बुरा हाल किया है। बिल्कुल आम लोगों का बुरा हाल किया है। निश्चित तौर पर जब बिजली की जो खंभे हैं वो टूटे तो निश्चित तौर पर बिजली ऐसी चीजें भी फिर काफी दिनों के लिए डिस्टर्ब हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।